हेलो गाइस, वेलकम अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज फिर हम लोग कुछ बिग बॉस के घर वालों को ही देखेंगे और आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख ले, मेरे इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने दीपक जी, बड़ापा वाली दीदी और मोनिशा जी के बारे में बात की थी। तो इन्हीं तीन लोगों को छोड़ के और सभी घर वालों को आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोगों को एक्सपोज भी करेंगे, इसीलिए कोई ऑफेंड मत होना। मुझे पता है लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन क्या करें, ये मेरा काम है और मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए फिर से कह रहा हूँ, कोई ऑफेंड मत होना। तो शिवानी दीदी है ना, वो गांव को रिप्रेजेंट करती हैं, पर ये गांव का कल्चर तो है ही नहीं। या ये लोग बड़े गले का कपड़ा पहन लेते जाने कैसे हमारा दिन से इंतर कहा जाए तभी मिलते अजीब लगे। सब स्टैंडर्ड हाई फाई है। शिवानी दीदी को दूसरों की लैंग्वेज और दूसरों के कपड़ों से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। माना आप गांव से हैं और गांव में आपने नहीं देखा होगा इतने छोटे कपड़े पहने हुए लोगों को, तो आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा माहौल। इसीलिए मैं मानता हूँ आप लोगों पर कमेंट कर सकती हैं, पर गाँव में तो कुर्ती पहनी जाती है, पर आप यहाँ तो टी शर्ट पहन के घूम रही है। तो यही गाँव का कल्चर है, आप इसी को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको लगता है आप गांव वालों की तरह कपड़े पहनकर, गांव वालों की तरह बात कर कर आप बहुत अच्छी लग रही हैं, पर ऐसा कभी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को नहीं पसंद होती हैं, पर वही चीजें दूसरों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। तो वो चीजें उनको करने दो ना, और वो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रहे, तो उससे आपको दिक्कत क्या है? जी और जीने दो। और आपने एक सिचुएशन तो खुद ही एक्सपीरियंस की थी, वो तो आपने ही बताई थी, और आपने तो खुद ही बताया था कि आपको ब्लॉगिंग करना, रील्स बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, पर आपके गांव वालों को नहीं पसंद है। तो उन्होंने आपकी ब्लॉगिंग करने पर आपकी घर वालों को कह दिया था, तो आपके घर में एक कलेश हो गया था। ये तो आपने खुद ही बताया था। उन्होंने भी तो बिचिंग की होगी आपकी पीठ के पीछे, जैसे आप अभी कर रही हैं। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, गांव वाले ये बोलते थे कि ये नचनिया बन गई है, इसके पिता नहीं है, ये गांव का नाम खराब कर रही है, इसका कोई भाई होता तो इसको समझाता, ये वीडियो ना बनाती। लेकिन मैं अच्छा काम कर रही थी। मम्मी को इतना भड़का दिया, मेरे पेट में चाकू मार दी, मेरे बाल नोच लिए। अगर आपको अपने ऊपर यही सब चीजें नहीं पसंद है, तो सेम यही चीजें आप दूसरों पर कैसे कर सकती हो? जहाँ कोई गलत होगा हम बोलेंगे, हम गलत का साथ नहीं देंगे। बात और भाई शिवानी दीदी कभी गलत का साथ नहीं देती, पर खुद हमेशा गलत होती हैं। देखो नॉमिनेट की टेंशन हो रही है। नॉमिनेट से होता क्या है? कुछ भी नहीं, घर से बाहर जाना पड़ सकता है, तेरे को या मेरे को। तो यहाँ तो सही है, भूखे हूँ, घर जाइए हम तो फिर सोचा ना इस बात में, ठीक। शिवानी दीदी इतनी ज्यादा बोली हैं कि उनको ये तक नहीं पता नॉमिनेशन क्या होता है, इससे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी वो अरमान जी, दीपक जी की लड़ाई में बीच में जाकर खुद फुटेज खा रही हैं। और शिवानी दीदी की एक आदत है कि जहाँ लड़ाई नहीं हो रही होगी या फिर जहाँ लड़ाई अननेसेसरी हो रही होगी, वहाँ बीच में घुसकर फुटेज खाने की आदत बहुत ज्यादा है। सुबह से शांति थी ना, चुप हो गए ना तुम, जाओ ना अंदर खा, तुम्हें पता, जाओ अंदर जाओ। नहीं भाभी जी का भाई गलत है, हम लोग का कहानी सुनाई जा रही थी भैया, तो पूछो नहीं तो कि बताओ इसमें क्या राय है, फालतू की राय काहे दई। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों की लड़ाई में मत घुसो, आप दूसरों की लड़ाई में घुसो, ये तो गेम ही है। पर पहले आप कहती हैं कि आपको नॉमिनेट होने का मतलब नहीं पता, फिर आप नॉमिनेट होने पर दूसरों से लड़ाई करती हैं। अरे भाई कितना ज्यादा दोगलापन है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और सिर्फ लड़ाई ही नहीं, जो सदस्य आज घर से बेघर हो रहा है, नीरज, आप घर वालों से विदा लेकर कन्फेशन रूम से इस घर से बाहर आ जाएं। सबसे बड़ी मेरी ऑडियंस है, सबसे बड़ी। भाई नॉमिनेशन से पहले क्या मस्त ही एक्टिंग थी, यहाँ पे तो अर्जुन कपूर भी फेल हो गया है। सबसे बड़ा कलाकार तो वो है। पहले आप बोलती हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर वही चीज आपके साथ हो जाती है, फिर आपको फर्क पड़ता है। पर जब आपके बाहर आने का टाइम होता है, तब आपको याद आता है कि अभी तो फेम कम मिलेगा, पैसे भी कम मिलेंगे, इससे अच्छा तो चलो ओवर एक्टिंग ही कर लेते हैं। और भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जैसे ही शिवानी दीदी नॉमिनेट होती हैं, इनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ये सब हो क्या रहा है बिग बॉस में? तो दीदी ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता गांव को। आप बाहर आएंगी ना जब, तो आप खुद ही ये सब वीडियो देखेंगी तो आप अपने आप को ही बुरा बताएंगी। इसीलिए दीदी कह रहे हैं बी फेयर।
अगर फेकनेस की बात हो रही है ना, तो हमारे दूसरे फेक पर्सन की भी बात कर लेते हैं। तो जो आज के दूसरे सदस्य है ना, वो है हम लोगों के फेवरेट अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियां। तो अभी पायल जी घर से बाहर हो चुकी हैं, जो अरमान की पहली बीवी हैं, पर इस वीकेंड पर आकर उन्होंने ऐसी आग लगाई है कि उससे पूरा घर जल रहा है इस समय भी। तो आपने इस वीकेंड तो देख ही लिया होगा कि क्या हुआ था, अरमान मलिक ने किसके ऊपर हाथ उठा दिया था। और भाई मैं इस विषय में आगे नहीं बात करूंगा कि इस वीकेंड क्या हुआ था, किस विषय में हुआ था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और भाई एंट्री लेते समय पायल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जब कृतिका ने अरमान से शादी कर ली तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, केवल अरमान जी ही थे। मेरे पास कोई था भी नहीं, मदर फादर नहीं थे, मेरा बेटा बहुत छोटा था, इनके अलावा कोई था। अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो आपकी लाइफ इंटरनेट पर ही रह जाएगी। चाहे आप उस पार्ट को डिलीट कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी लाइफ इंटरनेट पर ही रह जाएगी। मेरी वाइफ पायल और गोलू मलिक है, उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे ऊपर केस लगवा दिया गोलू के घर, पायल के घर वालों ने। भाई इस वीडियो में अरमान खुद कह रहा है कि पायल के घर वालों ने उसके ऊपर केस कर दिया था। तो भाई यहाँ पर पायल के घर वाले कहाँ से आ गए? अभी आपने एंट्री लेते समय पायल की स्टेटमेंट सुनी थी कि पायल कह रही कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, पर यहाँ पर पायल के घर वाले आ गए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर अब आगे तो देखो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये केस खत्म करवा दो यार, सब लोग मिलकर। और जो से गुनाहगार है जिन्होंने केस किया मेरे ऊपर, नीरज और दोनों बहनें पायल की जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया है, वो और राहुल जिसे शादी की पायल ने। भाई छत से कूदते टाइम अरमान ने खुद कहा था कि पायल की दूसरी शादी और अरमान की तीसरी शादी हो चुकी है। तो अब स्टेज पे आकर इतना झूठ क्यों बोलना है, इमेज क्लीन करने के चक्कर में? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इस बिग बॉस को क्लीनिंग शो बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अरमान ने गलत किया भाई, ये तो हम सबको पता है। और ये पता है कि अरमान की पहली शादी उसकी 17 साल की उम्र में ही हो चुकी थी, जो अरेंज मैरिज थी। तो अरमान उस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था, इसीलिए अरमान ने उसको डिवोर्स दे दिया। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब बातें हमें कैसे पता? ये सब बातें अरमान की बीवी ने ही बताई हैं, खुद सुनो आप। अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो। ये लोग अपनी इमेज क्लीन करने के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को नहीं पता कि इनके बिहाइंड द सीन क्या क्या हुआ था। तो भाई कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये तीनों बहुत ही चालाक है और ये सब केवल पैसे का खेल है। और भाई इन लोगों पे ज्यादा भरोसा मत करना, बस इतना करना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो तुम लोग। और भाई इसकी पहली बीवी की मिस्ट्री उसी के साथ चली गई, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं कि अरमान ने उसे छोड़ा कि अरमान को उसने छोड़ दिया। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर दे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वीडियो केवल फन के रूप में थी, तो फन के रूप में ले, कोई ऑफेंड ना हो इससे। तो मैं भी जा रहा हूँ, तब तक के लिए बाय।